सबको जय मसीह की। पहला पत्रस चौथा अध्याय 10वां वचन, पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 7 से लेके 11 वचन, और रोमियो का किताब जो है 12वां अध्याय 4 से लेके 6 वचन तक। यहाँ पे जो है मसीह हम अनेक को अपने अनुग्रह के अनुसार जो है हमें अलग अलग वरदान दिए हैं, जिसका उपयोग हमें सेवा के लिए करना चाहिए। कुछ तो हमारे ऊपर जो दर्शन परमेश्वर का जो मकसद है वो पूरा करने के लिए हमारे द्वारा दूसरों को भी वो उपयोग होने के लिए हमें दिया गया है। वो कुछ भी हो सकता है, भविष्यवाणी का दान मिला होगा हमें, या फिर परमेश्वर का विशेष ज्ञान, या फिर जो है चंगाई करने वाला अभिषेक। इस तरह का बहुत सारा वरदान हमें मिला है। और लेकिन मत्ती का किताब 7वां अध्याय 6 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। तो यहाँ पे किसे सूअर, किसे कुत्ते ऐसे कहा जाता है? जो चीज़ जो हम उनसे बांटते हैं, वो उसको ना समझ के उसका विरोध करने वाले, या फिर उसका अपमान करेंगे, या फिर उसे समझने से असमर्थ रहेंगे, वैसे लोगों को कुत्ते और सूअर कहा गया है। अगर हम देखेंगे तो मत्ती का नीति वचन का जो किताब है, उसमें 26वां अध्याय में 11वां वचन में परमेश्वर ऐसे बोला रहेगा कि जो कुत्ते जो है वापस जो है छोड़े हुए को दोबारा खाते हैं करके, जो ही रिटर्न्स टू इट्स ओन वॉमिट ऐसे करके लिखा गया है। तो हमें बहुत ज्ञान और बहुत समझ होनी चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर से दिया गया सत्य है, आध्यात्मिक सत्य है, किससे बांटे, किससे ना बांटे, किसके लिए वो उपयोग करना है, किसके लिए नहीं करना है। ऐसे करके परमेश्वर की सलाह इसके द्वारा हमें मिलती है। पवित्र वस्तु बोलने से वो कुछ भी हो सकता है, जो वरदान है, या फिर पवित्र ईश्वर का वचन है, सुसमाचार है, या फिर मूलवान कोई आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है। ये सब दर्शाता है। तो वो हम अगर उस तरह के लोगों को जो उसका अपमान करते हैं या उससे समझ नहीं पाते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो चीज़ों को नष्ट करेंगे। वो केवल वही नहीं करेंगे, वो हानि करेंगे, हमारे विरुद्ध भी वो काम करेंगे, वो नकारेंगे, और उनको जो है कीमती जो ज्ञान है वो नहीं रहेगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो हम उस ऐसे नहीं करना है। परमेश्वर का वचन अगर मार्कुस में 6 अध्याय में 7 से लेके 11 पढ़ेंगे, तो परमेश्वर जो है अपने चेलों को भेजते हैं, अधिकार दे के, दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दे के भेजते हैं। और परमेश्वर खास सलाह ये देते हैं कि यदि तो किसी स्थान पर तुम्हारा स्वागत ना हो, तो वहाँ के लोगों तुम्हें ना सुने, तो तुम क्या करना है, वहाँ उससे छोड़ दो, और उनके विरुद्ध में साक्षी देने के लिए अपने पैरों से वहाँ की धूल झाड़ दो, ऐसे करके परमेश्वर ने कहा है। तो इससे हम समझ पाना है कि हर लोगों का जो हृदय है वो अपनाने के लिए सामर्थ्य नहीं रहता है परमेश्वर का पवित्र जो सुसमाचार है। तो वो हमें उसका एक समझ और उसका वो एक ज्ञान के लिए, हम विवेक के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और अगर हम पवित्र शास्त्र में भी देखें तो यूसुफ ने अपने भाइयों को परमेश्वर द्वारा दिया गया सपने को उन्होंने बताया, 2 बार बताया। जो सपना था वो परमेश्वर के द्वारा था, लेकिन वो जो है उनके भाई ने नहीं समझा, और वो दोबारा से पलटकर इनके विरुद्ध काम किया। हमें जानते हैं, उत्पत्ति की किताब में हम पढ़े हैं। तो उसी तरह है। जो पवित्र है, जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है, वो हर लोगों के समझ के बाहर है। तो किसको हम बताना है, किसके लिए वो उपयोग है, कौन उसको समझ नहीं पाएगा, क्या कौन उसका अपमान करेगा, उसका ज्ञान हम परमेश्वर से पूछेंगे। देखेंगे तो यहोवा जो है बिलाम को आंखें खोलने के लिए अब उनका जो गदही का मुंह खोलना पड़ा। सो इस तरह होता है, सबको समझ में नहीं आता है। तो ये जो वचन है, इसके द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि पवित्र वस्तु को, कुत्ते को, या फिर अपने मोती सूअरों के आगे हमें नहीं डालना है। परमेश्वर की महिमा हो।